Om Sairam to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hetal here. बाबा के श्री चरणों में शत नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साई राम. कल के वीडियो में मैंने आपको बताया जो भी एक क्लैरिफिकेशन मुझे देना था, ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको बताया. अब उसको थोड़ा इलेबरेट करते हुए न्यूमरोलॉजी से मेरा कनेक्शन क्यों है, क्यों इतना स्ट्रांग बना, क्या हुआ, वो सब मैं बताती हूँ. हीलिंग के बारे में भी बताऊंगी लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे. अभी पहले न्यूमरोलॉजी के बारे में बता दी हूँ क्योंकि इसमें मेरे बेटे के साथ जुड़ा हुआ है. तो एक होता है ना, माँ का अटैचमेंट सबसे पहला अपने बच्चे से होता है, राइट. तो इसीलिए मैंने ये पहले लिया. अदरवाइज ये होता था, ये कर सकती थी मैं कि वो पहले हीलिंग वाला डाल देती उसके बाद न्यूमरोलॉजी डाल देती, राइट. लेकिन सीक्वेंस वाइज तो ऐसा ही है, पहले हीलिंग आया फिर न्यूमरोलॉजी आया, मतलब फिर न्यूमरोलॉजी किया मैंने. लेकिन इस बार ये इसको पहले इसलिए डालती हूँ क्योंकि पहले मेरे बेटे का बर्थ हुआ ठीक है, उसके बाद वो 10th क्लास में आया, राइट. तो इसीलिए पहले न्यूमरोलॉजी को लेते हैं. चलिए, और ये दूसरा मेन एस्पेक्ट भी ये है कि न्यूमरोलॉजी मुझे बाबा ने पहले ही बताया था क्योंकि जब मैंने पहले भी बताया ना, जब मैं बाबा से जुड़ी तब से मुझे बाबा नंबर से आंसर करते हैं. और मुझे ये भी नहीं पता चला कि कब मैंने ये रिसीविंग मोड पे मैं आ गई और मैंने बाबा से ये सारे जो होते हैं ना नंबर्स का कनेक्शन, मेरा और बाबा का मेरा और नंबर से तीनों का इस तरह से कनेक्शन किस तरह से हुआ मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला, सच में. ओके, चलिए अब मैं पूरा डिटेल में बताती हूँ. तो जैसे मैंने कई सारे आगे की आई थिंक 3-4 वीडियो में मैंने बताया है कि मुझे जब भी बाबा से कोई गाइडेंस मिलता है तो मुझे 5 नंबर्स मिलते हैं. ये 5 नंबर मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, ठीक है. तो ये मेरे लिए पर्सनली बाबा के 5 नंबर हैं, ओके, जो बाबा ने मुझे दिए हैं. इस तरह से समझ लीजिए आप, जो भी समझो, ठीक है. तो सबसे पहला नंबर है 1 नंबर, ओके. एज बाबा सेड, सबका मालिक एक. तो एक नंबर 1 नंबर के रिगार्डिंग मुझे आंसर मिलते हैं. ये मेरा जो घर है जिसमें अभी मैं रह रही हूँ, ये मेरे घर भी मुझे बाबा की ब्लेसिंग से ही मिले थे क्योंकि उसमें भी बाबा ने मुझे गाइड किया था पूरा. मैं वो भी बताऊंगी कभी, ये घर की लीला भी शेयर करूंगी डेफिनेटली. लेकिन इसका नंबर भी 10 है. सो 1+0 इज इक्वल टू 10, सॉरी 1, राइट. तो ये घर भी मुझे उनकी कृपा से मिला, बाबा की कृपा से, राइट. जो मैं बोलती हूँ ना, हमेशा मेरा कोई भी कार्य होता है उसके सूत्रधार अगर बाबा होते हैं तो मुझे नंबर्स मिलते हैं. तो ये वाला घर का टोटल मतलब 10 नंबर इज इक्वल टू 1 आ गया, ओके. तो एक नंबर बाबा की जब भी जो कार्य बाबा से वो निर्मित होता है उसमें मुझे नंबर्स मिलते हैं. तो एक प्रूफ फर्स्ट. देन 3 नंबर, एज बाबा सेड, सबका मालिक एक. सो हम घर में अगर देखें तो वी आर ओनली 3 मेंबर्स इन द फैमिली, मी, माई हस्बैंड एंड माई चाइल्ड. जैसे हर घर में होता है कि सीनियर की एक ये रहती है ना कि यू नो एक भाई या बहन होना चाहिए छोटे बच्चे के लिए, है ना. तो ये था. तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स का भी ये था कि नहीं, एक एक और बेबी लेके आओ, ये सब. और तब मैं शिरडी में रहती थी तो मेरी मम्मी का ज़्यादा ये था कि अभी शिरडी में ही हो तो फिर शिरडी में ही प्लान करो एक और बेबी. अभी जेनल भी 5 साल का हो गया था, 5-6 साल का, तब इसलिए. सो आई सेड कि नहीं, मैं मतलब मेरी तो पहले से बचपन से, जब मैं छोटी थी तब से मेरी इच्छा थी कि मैं जब बड़ी होंगी ना तो मैं एक ही बच्चा रखूँगी क्योंकि मेरे बर्थ के बाद तुरंत मेरी सिस्टर आ गई विद इन 2 ईयर्स, ओके. तो उसने सब होता है ना, जब छोटा भाई या बहन आता है ना तो सब जो अटेंशन है पेरेंट्स का, इवन पूरी फैमिली का, वो ग्रैब कर जाता है, राइट. तो मेरे केस में भी ऐसा हुआ था. जब बचपन से मुझे, मतलब बचपन में मुझे ऐसा लगता था कि मेरी सिस्टर आ गई ना इसलिए अब मुझ पर कोई ध्यान नहीं देता है, ये मेरा थॉट था, ओके. तो मैंने ऐसे ही एक बार बोल दिया था कि जब मैं बड़ी होंगी ना, जब मैं मम्मी बनूंगी तब मैं सिर्फ एक ही बेबी करूंगी ताकि हमारा पूरा फोकस उसके ऊपर रहे और किसी के ऊपर ना जाए, ठीक है. तो ये ऐसे ही, जैसे बचपन में ऐसे बोलते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही बात कर देते हैं, वैसे मैंने उस टाइम पे ऐसे ही बोल दिया था जस्ट. और वो लिटरली ऐसा ही हुआ. और जब मैं शिरडी में थी तब भी मैंने इस मैटर के लिए भी बाबा से आज्ञा ली थी, ओके. बिकॉज मेरी मम्मी बोल रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं उनकी, क्योंकि मैं अपनी मम्मी की कोई बात को डिनाई नहीं करती हूँ कभी भी, मैं जो मेरे पेरेंट्स हैं उनकी बातों को कभी डिनाई नहीं करती हूँ. तो मैंने उस टाइम पे भी मेरी मम्मी से सिर्फ एक कंडीशन, एक ही चीज़ बोली थी कि मैं बाबा से आज्ञा लूँगी इस मैटर में. अगर इफ़ ही सेड यस गो अहेड तो फिर प्लान करेंगे, अदरवाइज़ ये प्लान यहीं पे ड्रॉप कर देंगे और मुझे फिर नेक्स्ट कोई नहीं बोलेगा कभी भी इस मैटर के लिए. तो मेरी मम्मी ने भी बोला कि ठीक है, ले ले बाबा से आज्ञा, अगर तू इस मैटर में भी बाबा की आज्ञा लेना चाहती है. तो मैं बोला नहीं, मैं तो लेना चाहती हूँ क्योंकि हम 3 ही ठीक है, ठीक है. और जैसे मम्मा ने बोला तो मैंने बाबा की आज्ञा भी ली थी. मुझे याद है 3 जनवरी 2011-12 की बात है, ठीक है. मैंने बाबा से आज्ञा ली थी ये. और उसमें मना आया था, मतलब जैसे चिट्ठी डाल के लेते हैं वैसे, तो उसमें ना आया था. तो मैंने मेरी मम्मी को मतलब पूरा फ़ोटो, चिट्ठी जो भी था मेरा सब कुछ भेज दिया. और मैंने मम्मी को बोला कि प्लीज़ अब नेक्स्ट टाइम
एटलीस्ट मुझे ये बात कोई नहीं भूलेगा। ओके, मतलब खामा मुझे मना करना पड़े, इससे बेटर है कि भाई बाबा से आज्ञा लेके ही मैं आगे बढ़ती हूँ। तो उसमें बाबा ने मना किया, तो अब मुझे ये बात कोई नहीं भूलेगा। ठीक है, कि सेकेंड और इश्यू मतलब समथिंग लाइक दैट। ठीक है, हम तीन ही ठीक है, तो हमारी त्रिपुटी है। ओके, और बाबा जो घर पे है सबसे पहले सबसे बड़े, तो वो तो जैसे बोलते हैं ना पिलर होते हैं, वो ये होते हैं ना, शेड होते हैं हमारे लिए, तो वो है उनकी छत्र छाया में हम तीन बैठे हैं वैसे। तो ये 3 नंबर। देन 1, 3 और 9। 9 नंबर क्यों? क्योंकि नवधा भक्ति मुझे बाबा ने सिखाई। मैंने कभी नवधा भक्ति का नाम भी नहीं सीखा था। नवधा भक्ति क्या है, किस तरह से की जाती है, किस तरह से अग्रसर होते हैं भक्ति में, राइट, ये सारी चीज़ें सब कुछ मुझे शिरडी से द्वारका माई से मिला, जिसकी मैं ऑलरेडी एक लीला शेयर कर चुकी हूँ। ठीक है, तो इसीलिए 9 नंबर। 11 नंबर, तो 11 नंबर साई सच्चरित्र के 2 अध्याय, जिसमें बाबा ने हमेशा बहुत ही ऐसा बोलते हैं ना फोकस रखा है, या फिर मतलब लास्ट लाइन जो मैंने आपको संपुटित पाठ के वीडियोस में नीचे बताई थी। ओके, तो वो 11th अध्याय और 15th अध्याय। अब इतने ही नंबर्स क्यों, या फिर इसी 5 नंबर का लॉजिक क्यों, या ये सब? क्योंकि साई सच्चरित्र में तो भगवान के 6 गुण वाला मतलब 6 नंबर का भी उल्लेख है। ठीक है, बहुत सारे नंबर्स दे रखे हैं ना, लेकिन फिर वो कौन से चार जो गुण है, 4 चीज़ें, 4 व्यसन जो है, या फिर 4 ऐसी चीज़ें जो ज़िंदगी में छोड़नी पड़ती हैं, ये बाबा ने मतलब साई सच्चरित्र में मेंशन है। या फिर क्या है, गुजराती स्टेटमेंट है, 4 वस्तु समान तमाम प्राणियों में एक सरखी हुई चाहिए। यस, ये स्टेटमेंट है कि चार चार चीज़ें समान तमाम प्राणियों में, मतलब जितने भी क्रिएचर हैं, कि जितने भी पशु पक्षी प्राणी जो भी हैं, उन सब में ये 4 चीज़ें कॉमन होती है। तो वो 4 नंबर भी मतलब वहाँ से, लेकिन वो इसमें नहीं आ रहा है। देखिए मुझे जो दिए गए बाबा ने 5 नंबर जो दिए थे ना, उसमें ये 4 नंबर का मतलब इसका नंबर 4 का उल्लेख उसमें नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्या नहीं है, ये सब मैं तो बाबा से कभी क्वेश्चन नहीं पूछती हूँ, तो डेफिनेटली मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, लेकिन ये 5 नंबर जो है जिसके थ्रू बाबा मुझे गाइडेंस देते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया। ओके, अब मेन बात मेरे बेटे के बारे में। तो मैंने जैसे बताया ना कि पहले न्यूमरोलॉजी वाली बात करूंगी, तो नंबर्स से बाबा मुझे गाइडेंस देते हैं, ये पहले से पता था। और नंबर्स का, न्यूमरोलॉजी का कुछ साइंस होता है, मतलब नंबर्स का कुछ साइंस होता है, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, ये तो अभी भी पता चला। ठीक है ना, आई थिंक पिछले साल नवंबर दिसंबर में शायद। ओके, ये था। और उसके बाद फिर कंक्लूजन पे आते आते, और क्योंकि मैं खुद से कुछ नहीं करती, बाबा जिस तरह से करवाते गए मैं करती गई, तो नंबर से मेरा ऑलरेडी कनेक्शन था बाबा का, मेरा नंबर से मुझे बाबा गाइडेंस देते थे, और उसके अकॉर्डिंग मुझे इसमें आगे, जैसे होता है ना कनेक्शन बिल्ट हो जाता है उसके साथ अपना, राइट, तो वो कनेक्शन के थ्रू बाबा ने मुझे इसमें डाला, और मैं इतना अच्छे से कर पाती हूँ, इतना अच्छा सा, मतलब मुझे खुद भी कभी कभार इतना, मैं मतलब इतना सरप्राइज्ड हो जाती हूँ कि अरे मैं मतलब मुझे किस तरह से पता चले। जो भी है वो साइंस ही है पूरा, कुछ भी मिथ नहीं है, सुपरस्टिशियस कुछ भी नहीं है। आप अगर कब पढ़ोगे तो आपको भी पता चलेगा। या तो ये है। और रही बात अब मेरे बेटे के बर्थ के बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली पहले बर्थ ही हुआ था, राइट, तो मेरे बेटे के बर्थ में मुझे 5 नंबर एक साथ मिले थे। ओके, और हम उसमें मैं जैसे बताती हूँ कि उसके बर्थ की लीला मैं शेयर करूँगी, तो वो पूरी लीला तो मैं मार्च महीने में उसके बर्थडे के दिन ही शेयर करूँगी, लेकिन इन शॉर्ट बता दूँ आज न्यूमरोलॉजी के कंसर्न से, कि जब जेनिल का बर्थ हुआ, सो उसका बर्थ है 15 मार्च 2007। ओके, तो 15th नंबर, जैसे मैंने बताया 5वां नंबर जो बाबा ने मुझे दिया था 15 नंबर, तो 15th नंबर, फिर 3 नंबर, मार्च में बर्थ है इसलिए 3, 2007, 7 + 2 9। ओके, और उसका जब जन्म हुआ उस दिन तिथि जो थी वो एकादशी थी। ठीक है, अब कृष्ण पक्ष की थी क्या शुक्ल पक्ष की थी वो मुझे याद नहीं है, और मैंने कभी देखा भी नहीं सच बोलूँ तो, लेकिन एकादशी थी वो मुझे याद है। तो इसके बर्थ में मुझे ये सारे नंबर्स मिलते हैं। ठीक है, 11, 3, फिर 15 और 9 नंबर, और रहा कौन सा, 1 नंबर रह गया। तो 1 नंबर मतलब वो मेरा फर्स्ट चाइल्ड है। ओके, तो वो भी 1 नंबर कंसिडर हो गया। तो 1, 3, 11, 15 और 9, ये 5 नंबर इसमें आ गए। सो जेनिल जो है मेरे लिए बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बाबा ने मुझे दी है। मैं खुद ऐसा मानती हूँ कि वो बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा ने मुझे दी है, इसलिए मेरा हमेशा फोकस उसके ऊपर रहता है। उसको उसको अच्छा सा स्टडी, मतलब सब कुछ उसका, उसको एज अ बच्चे के तौर पे हमें जिस तरह से उसको गाइड करना चाहिए या फिर जो भी करना चाहिए, उसके लिए मैंने अपना सब कुछ, इवन आई हैव क्विट माई जॉब ऑल्सो। ओके, बिकॉज मुझे लगा कि नहीं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी। ये कुछ पिछले जन्म की बहुत ही स्ट्रांग आत्मा होगी बाबा की। ठीक है, तभी बाबा ने इस बार मतलब मुझे दिया है, और ये सारे नंबर्स का कोऑर्डिनेशन करके, अदरवाइज दैट्स नॉट पॉसिबल कि सारी चीज़ें एक ही साथ आएँ। ओके, और इसका बर्थ भी गुरुवार के दिन हुआ है या हाँ, इसका बर्थ भी गुरुवार के दिन दिन ही हुआ। यस, मैं वो कुछ कंफर्म कर रही थी, क्या कर रही थी मैं, गुरुवार था, हाँ गुरुवार ही था। इस तरह से। यस, तो गुरुवार के दिन, शनिवार के दिन ही इसका जेनिल का जन्म हुआ।
तो ये पापा की लीला है नंबर्स का और मेरा किस तरह से कनेक्शन बना, और जेनिल के साथ इस तरह से, मतलब जेनिल का बर्थ और उसमें नंबर्स किस तरह से इंक्लूड थे, ये सारी बात जो मैं चाहती थी कि आपके साथ रिवील करूं, है ना, ताकि एक क्लैरिफिकेशन हो जाए, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन जाए। और जब मैं साइंस बिल्कुल एक फैमिली बोलती हूँ तो होता है ना कि फैमिली में एक दूसरे को अंधेरे में रखना या फिर एक दूसरे के साथ चीटिंग करना, ये सब नहीं होता है। ओके और जिस फैमिली में ऐसा होता है उस फैमिली के जो हेड ऑफ द फैमिली है वो हमेशा हमेशा अपसेट रहते हैं। आप देख लीजिए आपके आस पड़ोस में, घर में, कहीं पे भी अगर आप लोग भाई बहन में दुश्मनी नहीं बनती है, ये कुछ भी प्रॉब्लम है, तो अल्टीमेटली सारी इफेक्ट किस पे जाती है? पेरेंट्स पे। उनको अंदर से ऐसा लगता है मेरे बच्चे अंदर अंदर झगड़ रहे हैं, है ना। और मैं अपनी ओर से तो बिल्कुल ये सब नहीं करना चाहती, ठीक है, बिकॉज ही इज़ माई एवरीथिंग। ठीक है, ये मेरा यही मेरे लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, मेरी लाइफ का जैसे बोल सकते हैं ना गोल जो है, तो बस यही फोकस है, बाकी कुछ नहीं है जिस तरह से। और उनको मैं बस ऐसे कोई काम नहीं करना चाहती कि जैसे बाबा हाउ टू, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, राइट। तो इसीलिए क्लैरिफाइड वीडियो बहुत ज़रूरी था। ओके, तो मैं जैसे बोलती हूँ इस वीक में यही सारे वीडियोस आएंगे, जो भी आएंगे 2-3, ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 दिन मैं जैसे डालती हूँ, तो यही करूँगी। अगर ये लंबा चला तो ऑब्वियसली लंबा चलाएंगे, और क्या है ना, लेकिन पूरा क्लैरिफिकेशन मेरी ओर से आ जाए। या सो ये है, जैसे बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ें हमारे लिए भी फलित होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हम मान लीजिए हम स्कूल में पढ़ते हैं, ओके, तो हाँ आप अपने अपने स्कूल डेज में अब चले जाइए कि जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तो क्लास में हम कितने 50, हमारे स्कूल में, हमारे क्लास में तो 50 स्टूडेंट्स होते थे, 45 से 50 का रेशियो होता था, तो उतने बच्चे क्लास में होते थे। ओके, लेकिन आज इस एज पे जाके हमें पता चलता कि सारे बच्चों को पढ़ाया तो सेम टीचर ने, है ना। हमारी जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर कुछ जो भी सब्जेक्ट ले लो, इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो, गुजराती ले लो, है ना, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़े वो सारे सब्जेक्ट्स तो हमें एक ही टीचर ने, मतलब ऑब्वियसली टीचर्स अलग अलग, लेकिन उसी टीचर ने सभी 50 बच्चों को सेम स्टडीज कराई, ठीक है। लेकिन उसी में से कुछ डॉक्टर्स बने, कुछ इंजीनियर बने, कुछ सीए बने, कुछ चार्ट, मतलब कुछ अलग अलग प्रोफेशन में सब चले गए, है ना, कोई जर्नलिस्ट बना, सब ये बनाए, राइट। तो बस ये होता है, क्यों? क्योंकि वो प्रोफेशन उनके लिए फलित हुआ, जो हो चुका होता है। और जब उनका डेट ऑफ बर्थ होता है तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हमें अपना प्रोफेशन भी मिल जाता है। तो मेरे लिए मेरा जो प्रोफेशन, मेरा जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग मेरा जो प्रोफेशन है दैट इज़ अकल्ट। अकल्ट मीन्स गुप्त, जैसे बोलो, ठीक है। वैसे तो वो मुझे हमेशा फलित करेगा, मतलब हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये तो अब न्यूमरोलॉजिस्ट बनने के बाद या फिर न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद मुझे पता चला। लेकिन मेरा अगर आप स्टडी भी देखो तो आई हैव कंप्लीटेड माई माइक्रोबायोलॉजी। ओके, तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? आपको वो सीधा नहीं दिखेगा कुछ भी, आपको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा, राइट। तो दैट इज कॉल्ड ऑकल्ट, जो छुपा हुआ है। इन शॉर्ट ऑकल्ट मीन्स क्या? छुपा हुआ है। आप अगर कभी आपने अपना ब्लड रिपोर्ट करवाया है और जैसे कुछ होता है ना, स्टूल में कुछ प्रॉब्लम होता है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो डॉक्टर आपको रिपोर्ट करवाने की बोलते हैं स्टूल और या फिर यूरिन का। ओके, तो उसमें आता है ऑकल्ट ब्लड या ऑकल्ट ऑकल्ट ब्लड या ऑकल्ट पर्स सेल्स और समथिंग लाइक दैट। ऑकल्ट मतलब छुपा हुआ, दिखने में आपको उसमें ब्लड नहीं दिखेगा, है ना। यूरिन में भी अगर यूरिन इन्फेक्शन है आपको, तो जब आप यूरिन पास करोगे तो उसमें ब्लड नहीं आएगा आपको। लेकिन जब हम लोग एज एग्जामिन करते हैं उसको, तब हमें उसमें रेड ब्लड सेल, मतलब सेल्स दिखते हैं, जिससे पता चलता है कि इसमें ब्लड जा रहा है, मतलब यूरिन में ब्लड पास ऑन हो रहा है। और तब हम रिपोर्ट बना के डॉक्टर्स को सेंड करते हैं कि ऑकल्ट ब्लड इज देयर इन दी सैंपल, राइट। सो ये है। अब देखिए कितना अच्छे से कनेक्शन बना, मतलब न्यूमरोलॉजी कितना अच्छा ये करती है, हेल्प करती है। ओके, क्योंकि न्यूमरोलॉजी मैंने अभी सीखा, मेरा ग्रेजुएशन तो कब का हो चुका, 18-19-20 साल पहले। ओके, सो ये राइट। तो इसी तरह से है न्यूमरोलॉजी किस तरह से काम करता है, कितना पावरफुल है। ओके, और मेरे लिए न्यूमरोलॉजी किस तरह से कनेक्टेड है, बिकॉज आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड विद दैट साइंस ऑल्सो, राइट। तो इसीलिए मुझे इसमें ज़्यादा बोलते हैं ना, वो ये प्रोफेशन मेरे लिए फलित हो गया एज अ माइक्रोबायोलॉजी भी, क्योंकि मैंने स्टडी भी उसके बारे में किया, और अकल्ट भी, क्योंकि अकल्ट भी ऐसा है, गुप्त है, सब एनर्जी के ऊपर काम करना है, तो एनर्जी हमें दिखेगी नहीं, है ना। कुछ भी चीज़ फिजिकल नहीं होती। जैसे आप और मैं हैं, तो अगर डॉक्टर है तो वो हमें फिजिकली चेक करेंगे। मैं बोलूँगी कि मेरा बीपी हाई या लो है, तो वो मुझे इस तरह से टच वच करके देखेंगे। मुझे बुखार है तो आप मुझे टच करके देखोगे, उससे समझ में आएगा। लेकिन हम जो काम करते हैं, या फिर ऑकल्ट फिजिक कोई भी है, ऑकल्ट में जो भी प्रैक्टिस करते हैं, वो जो काम करते हैं वो एनर्जी के ऊपर काम करते हैं, राइट। हीलिंग मोडालिटी में है या फिर जो भी करते हैं, तो वो एनर्जी के ऊपर काम करते हैं। तो वो आपको फिजिकली दिखेगा नहीं, किसी को भी नहीं दिखता, मुझे भी नहीं दिखता, आपको भी नहीं दिखेगा, किसी को नहीं दिखता। ओके, वो तब जाके उसका इफेक्ट पता चलता है, जब हमारी फिजिकल बॉडी के ऊपर उसकी ना पॉजिटिव इफेक्ट आती है या फिर पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। या सो ये है एक न्यूमरोलॉजी के साथ, नंबर्स के साथ मेरा कनेक्शन किस तरह से था, उसके बारे में एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो।
अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी हीलिंग के बारे में, और वो साई सच्चरित्र से कनेक्टेड है वैसे, और इसके बाद भी एक बनेगा वीडियो, तो टोटल 3 वीडियो भी और 2 वीडियोस बनेंगी, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इलेबरेट करती हूँ। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड टुडे। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाबा की शरण में रहिए और खूब भक्ति कीजिए। ओम साई राम, लव यू, बाय।